हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी कोर्स का ओवरव्यू देखेंगे। ये क्या होता है और कितने लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और इस सर्टिफिकेट जो मिलेगा ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास करने के बाद उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोग कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। मतलब कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट का ये सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि नाइलिट द्वारा कराया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये ट्रिपल सी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है और इसका यूज़ हर जगह है। जैसे कि अगर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है कंप्यूटर के बारे में तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है डिमांडेड इन मोस्टली गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। तो जो गवर्नमेंट वैकेंसियाज आती हैं वहाँ पर अगर कोई ऐसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है जहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट कराता है, जो भी एजेंसी, वो कह देता है कि ट्रिपल सी कोर्स लाइए या फिर ओ लेवल लाइए। तो अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो वहाँ ट्रिपल सी ही मांगा जाएगा। अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन चाहिए तो फिर वो ओ लेवल में जाते हैं लोग, या फिर बीसीए वगैरह डीसीए वगैरह उसमें। और अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए आईटी इंडस्ट्रीज़ का और आईटी टूल का जो यूज़ होता है वो ट्रिपल सी कोर्स के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोग इस कोर्स में ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट का जो डिजिटल जो भी स्कीम वगैरह हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। ये सब एग्ज़ाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। जो भी डिजिटल स्कीम या फिर प्रोग्राम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी आईटी सेक्टर में, जो भी नया डिजिटल टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सिलेबस अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि ये ट्रिपल सी का नाइलिट के द्वारा सिलेबस है, इसमें कह रहा है वी ये डिज़ाइन किया इक्विप अ पर्सन टू यूज़ कंप्यूटर फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज डे टू डे यूज़। मतलब डेली यूज़ अगर प्रोफेशनल यूज़ है करना है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं हम। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्यूटर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको, जैसे इसमें लिखा है, एक्वायर कॉन्फिडेंस इन यूजिंग कंप्यूटर इन ऑफिस एंड जनरल लाइफ। आपको कंप्यूटर यूज़ करने में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो ऑफिस में या फिर जनरल लाइफ में कंप्यूटर की बेसिक टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी से आप फैमिलियर हो जाएंगे। फाइल मैनेजमेंट के बारे में जान जाएंगे, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह कैसे बनाते हैं, एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में आएगा आपको नॉलेज। नेटवर्क के बारे में जान जाएंगे, इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में जान जाएंगे, कंटेंट सर्चिंग, ईमेल, कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स, मतलब अगर किसी से कोलैबोरेट करना है तो कैसे करेंगे। ई गवर्नेंस एप्लीकेशन जो होती हैं उनके बारे में आपको इस कोर्स में पता चलेगा। सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आज तो इस टाइम एक्स के नाम से वो फेमस हो गया है, तो इस सब के बारे में जानेंगे। डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस के बारे में जानेंगे। और एक आप क्या करेंगे, फ्यूचर स्किल्स डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में कह ले तो हम। तो जैसे इसमें ड्यूरेशन लिखा हुआ है 80 घंटे का ये कोर्स है। नॉर्मली सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इसको 3 महीने मान के चलते हैं। 3 महीने में ये कोर्स अगर कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं आप तो आपको 3 महीना देना पड़ेगा। दिस कोर्स आल्सो बी ऑफर्ड एज 10 डे फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स। अगर आपको 10 दिन करना है इंटेंसिव लगातार तो भी आप ये कर सकते हैं। और इस 80 घंटे में 32 घंटे का थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल होगा, दोनों मिला के 48 आवर्स हो रहे हैं। इस 32 घंटे इस 80 घंटे में 32 आवर्स का थ्योरी होगा और 48 घंटे का प्रैक्टिकल होगा, दोनों मिला के 80 आवर के हो रहे हैं। और इसके एलिजिबिलिटी के बारे में देखें तो ट्रिपल सी के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए। अगर आप 12th पास हैं, 10 पास हैं तो भी आप क्लियर हो सकते हैं।
अब जॉब रोल अगर ये कर लेते हैं तो आपको क्या क्या जॉब रोल मिल सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रोफाइल भी आप वर्क कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रोफाइल भी आप वर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया ऑपरेटर भी आप बन सकते हैं। ये जॉब रोल है। अगर कहीं इस प्रोफाइल पे अगर हायरिंग हो रही है या फिर गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में इस प्रोफाइल पे, तो बेसिकली ट्रिपल सी मांगा जा सकता है। ठीक। अब इसका डिटेल सिलेबस हम लोग देख लेते हैं और उसका आउटकम क्या है। तो जैसे कि 10 चैप्टर आई थिंक इसमें है, 10 या 11 चैप्टर। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इसमें कंप्यूटर के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, आईटी गैजेट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये रहा पहला चैप्टर हम लोगों का। दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वर्किंग कैसे है, आइकॉन्स वगैरह क्या हैं। तो इसमें हम लोग देखना है, जैसे बेसिक्स हो गया, फिर यूज़र इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका सिंपल सेटिंग, जैसे माउस का यूजिंग, चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। ये सारे हम लोग इस वीडियो में जो भी प्लेलिस्ट आएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। उसमें थ्योरी हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड, और साथ साथ में हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे, जो भी हम लोगों को ज़रूरत लगेगा। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होता है, टाइप्स ऑफ फाइल्स एक्सटेंशन, कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन यूज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर डेली लाइफ में, सारी चीज़ों के बारे में। तो ये हम लोग का दूसरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर तीसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर हम लोग कह लें MS वर्ड, या फिर वर्ड नोटपैड वगैरह के बारे में, मतलब बेसिक टू एडवांस। तो उसके में हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स हो जाएगा, ओपनिंग वर्ड्स, प्रोसेसिंग पैकेजेस, टाइटल बार, मेन्यू बार, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, ये सारा देखेंगे। क्रिएट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंटिंग, सेविंग एज अ PDF। PDF में अगर हमको एक वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको PDF में सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे। टेक्स्ट क्रिएशन, उसमें टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे और उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, कट कॉपी पेस्ट, इसका सारा शॉर्टकट हम साथ साथ याद करते रहेंगे, जो कि एग्जाम में पूछता भी है। शॉर्टकट अगर बोल्ड करना है तो उसका, अगर जस्टिफाई करना है राइट अलाइनमेंट में, सेंटर में, लेफ्ट में, ये सब के शॉर्टकट हमको याद करने पड़ेंगे। और टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कैसे करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हेडर फुटर क्या होता है, चेंज केस क्या होता है। फिर टेबल मैनिपुलेशन, अगर हम एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं वर्ड में तो उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे। अगर हमको रो ऐड करना है या फिर कॉलम ऐड करना है या फिर सेल की जो विड्थ हाइट है उसको चेंज करनी है तो उसमें कैसे करेंगे। बॉर्डर शेडिंग करना है, ये सब मेल मर्ज करना है शॉर्टकट की, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग देख लेंगे समरी और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर। फिर चौथे चैप्टर में हम लोग देखेंगे स्प्रेडशीट, मतलब MS एक्सेल के बारे में, जिसमें क्या क्रिएटिंग इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, फिर उसके बाद से क्रिएट कैसे करते हैं इस स्प्रेडशीट को, सेल एड्रेस क्या होता है, कितने टाइप के एड्रेसेस होते हैं, एंटरिंग डाटा, पेज सेटअप, प्रिंटिंग ऑफ सीट्स, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैनिपुलेट कैसे करेंगे सेल्स को, फॉर्मेट कैसे करेंगे, कट कॉपी पेस्ट, इंसर्टिंग डिलीटिंग रोज, ऑटोफिल, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स, ये सब सारे हम देखेंगे। फ्रीजिंग पेन्स होता है जैसे ये अगर हमारे रोज हैं तो इसको हम फ्रीज कर देंगे, केवल ये मूव करेगा ये वाला। ऐसे बहुत सारे और कुछ फार्मूलाज हैं और उसके फंक्शंस देखेंगे हम लोग, जो कि बेसिकली ट्रिपल सी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर पांचवा चैप्टर आ जाता है हम लोगों का प्रेजेंटेशन, मतलब MS पावर पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि PPT या फिर कहते हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, कैसे स्लाइड ऐड करते हैं, स्लाइड को अगर कुछ उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो सब कैसे करेंगे, क्लिप आर्ट, उसमें एनिमेशन कैसे लगाते हैं, ये सब। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है एक्सटर्नल तो उसको कैसे ऐड करेंगे हम लोग, ये सब सारी चीज़ें। टेक्स्ट को इन्हेंस करना, कलर लाइनिंग वगैरह, मूवी साउंड वगैरह, हेडर फुटर जो भी लगाना है उसमें कैसे करते हैं। और फिर अगर हमको स्लाइड को एज ए PDF प्रिंट आउट करना है या फिर हैंड आउट एज ए लेना है तो वो कैसे करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 में। उसके बाद से हम इसका समरी देख लेंगे और को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेंगे।
चैप्टर 6 में है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब हम लोग बेसिकली इसमें नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि लैन वैन पैन ये सब क्या होता है, नेटवर्किंग इंटरनेट क्या होता है, आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वाईफाई लाईफाई हॉटस्पॉट ब्रॉडबैंड वगैरह इन सब के बारे में जानेंगे। आईपी क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, आईएमआई क्या होता है, आप लोग सुने होंगे आईएमआई नंबर फ़ोन का, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। वेब ब्राउज़र्स के बारे में देखेंगे, पॉपुलर जो भी हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला, एज, ओपेरा, ये सब जो भी फेमस हैं। इंटरनेट सर्फिंग के बारे में देखेंगे, पॉपुलर इंजन्स के सर्च इंजन्स के बारे में देखेंगे। इंटरनेट पे हम लोग कैसे सर्चिंग करते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, अगर हमको कोई जानकारी चाहिए तो कौन सा हम लोग कीवर्ड यूज़ करें, वो सब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे अगर कोई एक वेबसाइट है, अगर उसको प्रिंट करना है तो हम डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स में कैसे प्रिंट करेंगे। इसमें हम लोग शायद थ्योरी भी पढ़ेंगे थोड़ा और फिर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे करते जाएंगे पूरा हम लोग 10 चैप्टर जितने भी हैं 10 या 11 उसको समाप्त करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग अपना जो भी एक दो वीडियो में एक घंटे के या आधे घंटे के वीडियो में हम लोग जो भी रिसेंट या मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स जो भी हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। तो इसमें ईमेल के बारे में हम लोग जानेंगे, ईमेल कौन कौन से होते हैं, याहू मेल होता है, जीमेल होता है, आउटलुक है, ये सब सारी चीज़ें सब देखेंगे हम लोग। ईमेल सिग्नेचरिंग, रिप्लाई कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं ईमेल, अगर कोई फाइल अटैच करना है हमको जीमेल पे तो वो कैसे करेंगे, अगर ईमेल को सिग्नेचर करना है, ई सिग्नेचर करना है तो हम कैसे करेंगे। सोशल नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे हम लोग। और ई कॉमर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे है व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम जो भी हैं इन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग ब्लॉग के बारे में जानेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, हमको अगर कोई ब्लॉग क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। और बेसिक ऑफ ई कॉमर्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गए, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पर बिजनेस होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस लाइक रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ई हॉस्पिटल, ओआरएस, तो इस सब के बारे में देखेंगे। ये मोस्टली अगर आप करते हैं डाटाबेस वगैरह तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे रेलवे एक ऐसी संस्था है जहाँ पे डेली मतलब लाख्स ऑफ टिकट बुकिंग होती है, ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये हम कह लें ई गवर्नेंस का बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे रेलवे जो है वो अपनी सर्विस दे रहा है सबको, और जो पीपल हैं, जो आम जनता है, कोई भी है वो सर्विस ले रहा है, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है। ऐसा तो है नहीं कि रेलवे आपको फ्री में टिकट दे देती है। आजकल तो रेलवे होटल भी बुक कर रही है, फ्लाइट भी बुक कर रही है, सारा ये सब करती है। जैसे उमंग ऐप है उसके बारे में जानेंगे। आजकल डिजी लॉकर सबसे मोस्ट एक कह लें तो स्टोरेज डिवाइस है ऑनलाइन, जहाँ पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह रखते हैं तो उसको गवर्नमेंट ऑथेंटिक मानती है, उसको अप्रूव्ड मानती है, वो वैल्यूएबल है। और नेक्स्ट चैप्टर है एथ वाला, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं, पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टूल्स देखेंगे, ओटीपी, क्यूआर क्या है, यूपीआई क्या है, ईपीएस क्या है, यूएसएसडी क्या है, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट। आप लोग अगर फ़ोन पे चलाते होंगे तो उसमें वॉलेट यूज़ करते होंगे, पेटीएम भी था तो उसमें वॉलेट यूज़ होता है। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, पीओएस, उसके बारे में जानेंगे। और इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है वो जानेंगे, जैसे नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, क्या क्या होता है, कितने अमाउंट तक का हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किससे। ऑनलाइन बिल पेमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और ये इसके चैप्टर की समरी है और इसका क्वेश्चन वगैरह कुछ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है 9th वाला हमारा, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। मतलब फ्यूचर स्किल्स मतलब एक आईटी जो फील्ड है वो उसका फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साइबर सिक्योरिटी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आजकल आप लोग देखे होंगे साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट, बैंकिंग से पैसा ले लेना बिना अनऑथेंटिक इलीगल वे से, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग सेफ हो सकते हैं उससे। जैसे आईओटी हो गया इंट्रोडक्शन में, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब क्या है, ये सारे की सारी क्या है, ये आईटी की फ्यूचर है। मतलब इस पे हमारा एआई वगैरह एमएल वगैरह है, तो ये हमारा आईटी जो से टेक्नोलॉजी है उधर शिफ्ट हो रहा है स्लोली स्लोली।
और उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा साइबर सिक्योरिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर हम एक सिस्टम या फिर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिक्योर कैसे करें। अगर हम ऑनलाइन कोई ऐप यूज़ करते हैं, जो कि जैसे हम मान लेते हैं एक बैंकिंग ऐप ले लेते हैं गूगल पे या फिर फ़ोन पे, हमारा अकाउंट तो सबका, आई थिंक सबका अकाउंट किसी ना किसी बैंक में होगा ही। तो उससे हम ये साइबर फ्रॉड से बचे कैसे। हम फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे कई लोग देखते होंगे आप लोग कि किसी का फेसबुक पेज हैक हो गया या फिर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, तो उससे हम लोग बचे कैसे, कैसे हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं उसको अपने पेज को सिक्योर करने का। टाइम टू टाइम पासवर्ड अपडेशन रिव्यू करते रहना चाहिए अपने अकाउंट को, उससे हम लोग सेफ हो सकते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। तो ये रहा हमारा, जैसे ओपन सोर्स जैसे कह रहा है, उबंटू वगैरह लाइब्रेरी ऑफिस में भी यूज्ड। इसमें उबंटू और लाइबर ऑफिस कुछ यूज़ हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा सिलेबस रहा ट्रिपल सी का, मतलब डिटेल्ड में है पूरा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसको लेना होगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से पीडीएफ ले लेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने चैनल पे हम कैसे इस ट्रिपल सी कोर्स को कंप्लीट कैसे करेंगे। तो अबाउट 30 से 50 वीडियोज़ आएंगी, 30 से 50 वीडियोज़ आएंगी, जिसमें हम 30 मान सकते हैं, 30 से 40 वीडियो लगभग ये किससे डेडिकेटेड होंगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल से रहेंगी। और जो 10 वीडियोज़ बच जाएंगी, 10 वीडियोज़, वो क्या होगा, वो हम लोग का प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस एमसीक्यू कह लें या फिर पीवाईक्यू कह लें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसमें। और हमारे लेक्चर्स कब कब आएंगे, लेक्चर्स हमारे आ जाएंगे, पहला मंडे को आ जाएगा, फिर एक दिन अल्टरनेट डे आएंगे, मंडे, वेडनेसडे, फिर फ्राइडे और फिर संडे। ऐसे लेक्चर्स रहेंगे। जैसे अगर आज हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, कुछ समझाया, तो नेक्स्ट डे आप लोग क्या करें, उसको अपने घर पे एज प्रैक्टिकल करें, उसको खुद देखें। अगर कुछ एरर आता है तो उसको हमसे पूछें। तो ऐसे हम लोग अल्टरनेट डेज पे चलते रहेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग इस ट्रिपल सी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, एमसीक्यू या फिर कह लें ट्रू फॉल्स बेस्ड, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। और ये तो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमको मिनिमम 50% लाना होगा, कम से कम 50 क्वेश्चन सही रहने चाहिए। अगर आपका 50 क्वेश्चन सही रहता है तो इसको आप, इस एग्ज़ाम को ट्रिपल सी को आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होती है, तो ग्रेडिंग्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रेडिंग में अगर आप मान लीजिए 50 या 54 के बीच में पाते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। डी ग्रेड में आपको 50 से 54 के बीच में। अगर आप 55 से 64 के बीच में पाते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। अगर आपको बी ग्रेड लाना है तो 65 से 74 के बीच में पाना होगा। अगर ए ग्रेड आप पाना चाहते हैं तो 75 से 84। और जो लोग 85 या फिर उससे एबव रहते हैं या फिर कह लें 100 के बीच में, उनको एस ग्रेड दिया जाता है। ये याद रखें। अगर आप 50 से इधर जाते हैं ऊपर, मतलब आप अगर 49 क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है तो आपको ई ग्रेड मिलेगा, जो कि फेल बोला जाता है। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए ये बात ध्यान रखें, कम से कम 50 क्वेश्चन, मतलब 50%। 100 क्वेश्चन, आपको 100 को 100 अटेम्प्ट करना है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम सही करने हैं। इसमें हम लोग इस कोर्स में ऐसा कराया जाएगा, अगर आप हमारे 5 या फिर 10 जो प्रैक्टिस वीडियो आएंगे, अगर उसको देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम तो निकल ही जाना है, इतना तो कंफर्म है।
लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर चाहते हैं कि हाँ आप कहीं इस ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लेते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको हमारे जो इतने भी वीडियोस आने वाले हैं सबको वॉच करना होगा, आपको डीपली देखना होगा। उससे आपको क्या होगा, एक नॉलेज गेन होगा, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपको कहीं सिस्टम पे या फिर कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आप प्रैक्टिकल करके पूरा बता सकते हैं डिटेल्ड वे में। और इसका जो हम कह लें कि इसका फॉर्म कब आता है, तो इसका फॉर्म हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में निकलता है, हर महीने निकलता है। और इसका टोटल 3 मंथ का प्रोसेस है। अगर आप 3 महीने दे देते हैं तो मतलब फॉर्म भरते हैं तो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होगा, उसके अगले मंथ रिजल्ट आ जाएगा। मान के चलिए 3 महीने में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 3 महीने का ही ड्यूरेशन रखते हैं इस कोर्स को पढ़ाने में या फिर एग्ज़ाम दिलाने में। ठीक, तो ये सब रहा ट्रिपल सी के बारे में, पूरा कोर्स का ओवरव्यू, एग्ज़ाम पैटर्न और हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितनी वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो 30 वीडियो से कम कर लेंगे, अगर कुछ नॉलेज अच्छा कोई आता है तो। अगर ये अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो डिटेल में थोड़ा-सा वीडियो मतलब या कह लें प्लेलिस्ट लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा, डिटेल वे में समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास का अपना पहला चैप्टर। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह जो भी मिलने वाले हैं, नोट्स, क्विजेस या फिर पीडीएफ्स कह लें, सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।